तुम्हें साथ में लेकर डूबेंगे। जी हाँ, ये कहा जा रहा है क्योंकि गौतम अडानी देश के जाने माने बिजनेसमैन, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे गौतम अडानी की हालत को देखकर पत्नी प्रीति अडानी अब परेशान हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार पर कुछ ना बोलकर बहुत बुरे फंसते चले जा रहे हैं गौतम अडानी। और क्या गौतम अडानी की मजबूरी बहुत कुछ कहती है, और क्या इसी मजबूरी का फायदा आज दोनों पक्षों की तरफ से उठाया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर विपक्षी पार्टियां। क्योंकि सवाल गौतम अडानी से हो रहे हैं, सरकार तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष के सवाल लगातार गौतम अडानी पर एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। और कैसे इस पूरे मुद्दे पर प्रीति अडानी अब अपने पति का समर्थन करती नजर आ रही हैं। और क्या जानती हैं प्रीति अडानी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी जानकारियां मैं अपने दर्शकों को इस प्रोग्राम में बताऊंगा। प्रीति अडानी के दिल में वो राज कौन से हैं, या प्रीति अडानी क्या वाकई इस बात को जानती हैं कि उनकी कंपनियों में जो पैसा लगा है वो किसका है, और कब ये तमाम बड़े खुलासे प्रीति अडानी करने वाली हैं, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या आई, अडानी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या आई, अडानी साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कुछ ढहा तो ऐसा कि अब समेटते नहीं सिमट रहा है, क्योंकि अडानी की हालत कुछ ऐसे हो गई है कि मारे मारे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। अडानी के शेयर को कोई खरीदना नहीं चाहता, लेकिन प्रीति अडानी अब चुप नहीं रहेंगी, क्योंकि प्रीति अडानी तो ये देख रही हैं, जहां सरकार को गौतम अडानी का बचाव करना चाहिए था, वही सरकार अब गौतम अडानी से हाथ धोती नजर आ रही है, पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। और कैसे प्रीति अडानी आने वाले वक्त में विपक्ष के सवाल का जवाब देंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सबूत विपक्षी पार्टियों के हाथ लगे हैं अडानी मुद्दे से जुड़े, क्या ये सबूत जाहिर तौर पर बताते हैं कि वाकई अब अडानी के खिलाफ जांच होना तय है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अडानी की कंपनी में जो पैसा लगा वो गौतम अडानी का नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ये बात विपक्ष ने बहुत पहले ही कह दी थी, और विपक्ष ने तभी से तमाम फाइलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, तमाम सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और अब गर्दन लटक रही है और अब मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकार ये समझ नहीं पा रही कि अडानी के मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए। तो विपक्ष के हाथ लगे सबूत ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अडानी को ऐसे ही नहीं 6 के 6 एयरपोर्ट दिए गए, ऐसे ही नहीं देश पूरा बेच दिया गया। इसके पीछे सरकार की मंशा थी, क्योंकि सरकार ये बात जानती है, मोदी जिस बात को जानते हैं कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त अडानी उन पर मेहरबान थे, लेकिन जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी बारी थी अडानी पर मेहरबानी होने की। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्यों नहीं अडानी के खिलाफ अभी तक जांच बैठाई गई। अभी तक तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर रात दिन शिकंजे तो कसे जाते हैं, चाहे बात गांधी परिवार की कर लें, लालू परिवार की कर लें, या तमाम विपक्षी पार्टियों की कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, इन पर तो ईडी सीबीआई मेहरबान रहती है, कभी भी पहुंच जाती है, कभी भी दस्तावेज जुटा लेती है। सत्यपाल मलिक का जिक्र कर लें, जो सत्यपाल मलिक पुलवामा हमले का जो सच उन्होंने बताया, ये जब सच जनता के सामने आया तो मोदी सरकार घबरा गई। लेकिन अब घबराने की बारी जो है दोबारा से मोदी सरकार की है, क्योंकि गौतम अडानी की हिम्मत अब जवाब दे रही है। गौतम अडानी की चुप्पी अब बहुत कुछ इशारा कर रही है, और गौतम अडानी की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि लेनदार बहुत हो गए हैं, लेकिन पैसा इतना नहीं है कि लेनदारों का कर्ज चुकाया जा सके। और प्रीति अडानी से पति की हालत देखी नहीं जा रही। अपने दर्शकों को बता दें कि प्रीति अडानी भी कई कंपनियों की जिम्मेदारियों को संभालती हैं। अडानी की कई कंपनियों में प्रीति अडानी के
शेयर भी हैं। और प्रीति अडानी का ये कहना है, सूत्रों से इस तरीके की जानकारी सामने आई थी कि प्रीति अडानी का कहना है कि आने वाले वक्त में वो तमाम राज खोल दिए जाएंगे जो राज विपक्ष जानना चाहता है, जिस राज को जानने के लिए विपक्ष इतना उतावला हो रहा है। तो क्या मोदी सरकार अगर अडानी का मुद्दा नहीं दबा पाती है और विपक्ष के हाथ लगे सबूत अगर कोर्ट में चले जाते हैं और जेपीसी जांच शुरू हो जाती है, जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इस कमेटी का अगर गठन हो जाता है तो समझ लीजिए कि अडानी को अब तो मोदी भी नहीं बचा पाएंगे। और यही वजह है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गौतम अडानी फंस गए हैं, ऐसे में उनकी पत्नी प्रीति अडानी का सहारा बनती नजर आ रही है। और सीधे तौर पर अडानी की हालत को देखकर वो परेशान हो रही हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये कहना कि आने वाले वक्त में तमाम राज को खोल दिए जाएंगे, तो वो राज क्या मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं? क्या प्रीति अडानी हर एक बात को जानती हैं? वो ये बात समझती हैं कि किसकी कंपनी में कितना पैसा लगा और सरकार की कितनी हिस्सेदारी है? ध्यान से सुनिएगा, एक और खबर बताता हूँ। दरअसल कुछ वक्त पहले देखने को मिला कि गौतम अडानी अचानक शरद पवार से मुलाकात करने पहुँचे, क्योंकि गौतम अडानी को इस बात की भनक लग चुकी है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो जो आई सो आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्षी पार्टियों के पास जो सबूत हैं वो गलत नहीं है। अगर सबूत गलत होते तो उनको भी, उन विपक्षी पार्टी के नेताओं पर भी शिकंजा कसा जाता, जैसे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। राहुल की संसद की सदस्यता ऐसे ही नहीं गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के पीछे की वजह है, उन्होंने मोदी और अडानी का राज खोल दिया, वो भी भरी संसद में। इसका ये फल मिला राहुल गांधी को। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है, अगर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चुनावों से पहले नहीं मिले तो वो भी किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या फिर गौतम अडानी की। और शुरुआत में ही मैं कह दिया था कि अगर शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ में लेकर डूबेंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अगर डिग्री की जाँच नहीं करवाई, उनकी संसद की सदस्यता नहीं रद्द करवाई, अडानी की फाइलें नहीं खुलवाई, तो कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। और मेरा सवाल देश की जनता से ही है, क्या वाकई जेपीसी जांच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अडानी को बचाया जा रहा है? अडानी की कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, इसीलिए संसद में अडानी का समर्थन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या प्रीति अडानी की वजह से अब पूरा चुनाव ही पलट जाएगा? क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले प्रीति अडानी अगर कई बड़े खुलासे मोदी सरकार को लेकर कर देती हैं तो समझ लीजिए सत्ता का खेल जो बना बनाया है वो तो पलट ही जाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में 2024 का चुनाव बीजेपी नहीं विपक्ष जीतता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।